नजमा भाभी क्या कह रही थी? बस क्या कह रही थी, तैमूर का अफसोस कर रही थी और बार बार अभिया का जिक्र कर रही थी। डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हम भाप गए उनका इरादा। हम बिल्कुल ठीक हैं, बस अब्बू जो है ना वो तुम्हारी दादी से बहुत खफा है। पर क्यों, क्या हुआ है? वो खफा है क्योंकि जो दादी ने तुमसे बात की थी ना उस पे खफा है ना, और वो हम दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे। मेरी दादी ने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? उन्होंने वो ही कहा ना जो हमारे माशरे में होता है और हम देखते आए हैं। वो बात अलग है कि मैं वो करना चाहती हूँ जो मुझे सही लगता है। आप बात कराएं मेरी पापा से। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम अपनी दादी से खफा नहीं हो बेटा? बिल्कुल भी नहीं। बस बेटा, तुम्हारे बाबा ना ये नहीं चाहते कि दादी की वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो। पता नहीं पापा को क्या हो गया आजकल, छोटी छोटी बातों पर सबसे उलझने लगे। तुम्हारे बारे में बहुत फिक्रमंद है, ठीक हो जाएंगे, तुम स्ट्रेस मत लो। बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। थैंक यू। वाह, ये किसके लिए? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए। मेरे लिए? ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज तो ना मेरा बर्थडे है और ना ही कोई और खास बात, तो फिर क्यों? किसी को तोहफा देने के लिए किसी मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए। मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। क्यों, तुम खुश नहीं हो क्या? अरे नहीं, ये बहुत खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे अपने पे बहुत गुस्सा है। क्यों? मैं तुम्हें कोई आलीशान एक्सपेंसिव सा गिफ्ट देना चाह रहा था, लेकिन इस वक्त मेरी हैसियत और औकात इसी की इजाजत देती है। रज़ा, इससे ज्यादा आलीशान गिफ्ट मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। बार बार ना इस तरह की बातें करके मेरे सामने शर्मिंदा मत हुआ करो। तुम्हारा ये दिया हुआ गिफ्ट मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती, सबसे ज्यादा स्पेशल है। और तुम जैसे हो ना, मुझे वैसे ही कबूल हो और हमेशा रहोगे, समझे? सच कह रही हो ना? बिल्कुल सच। थैंक यू नाया। आई थिंक तुम मुझे डिनर करवाने लाए थे। हाँ, एक सेकंड। एक्सक्यूज मी। ने तो बड़े मुझे से मुंह हिला दिया कि आप लोग ढूंढ लीजिएगा, मिलेगी तब ना। नहीं मिल रही? अरे अच्छी तरह देख लेना, आप भी हद करते हैं। अरे यार, ये कुछ सुई थोड़ी है, कम बिनाई की वजह से मुझे नजर नहीं आ रही। फाइल है, अच्छी खासी फाइल है वो। ये और बात है कि मैंने जायदाद नहीं खरीदी, लेकिन इसके बारे में पता तो है ना मुझे। अच्छा बंद करें इसे, इधर आए। क्या? इधर होगी। इसको तो ताला लगा हुआ है और यकीनन फाइल इसी में। अच्छा तुम चलो, मैं बताती हूँ। तुम एक काम करो, तुम आने बाने से आ जाया करो यहाँ पर। कभी उसको दराज खोलने की जरूरत पड़ गई ना तो तुम्हें पता लग जाएगा कि चाबी कहाँ रखी। मैं आने बहाने से कमरे में आती रहूं और वो शक कर ले सास पर ही। चापलूसी करती रहना, यही बोलना कि सुकून मिलता है तुम्हारे साथ। कभी बचपन की बातें सुन लो, कभी दादी के किस्से सुन लो। अस्तगफिरुल्लाह, ये किस बुढ़िया का नाम ले रहे हैं? उस दादी के किस्से कहानियां मैं क्यों सुनूं, जिससे मुझे शदीद नफरत है। रज़ा है 24 घंटे चिपका रहता है ना उसके साथ। उसे कहूंगी ध्यान रखिए चाबी कहाँ रखती है, कहाँ नहीं रखती। अच्छा फिलहाल तो चले, इससे पहले कि वो आ जाए। ठीक है। आप अमार को फोन करके कहें ना कि वो जल्दी वापस आ जाए। अब तो उसके साले का ऑपरेशन भी हो गया है, तो फिर वो वहां क्यों बैठा है? क्या हुआ? किसका ऑपरेशन है? किसका ऑपरेशन हुआ है? प्लीज मुझे बताएं, किसका ऑपरेशन हुआ है? रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। आप लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? अम्मार ठीक है ना? हाँ, किसका ऑपरेशन हुआ है? बेटा अम्मार बिल्कुल ठीक है। वो मैं अपने दोस्त के बेटे के ऑपरेशन के बारे में बात कर रहा था, वो बिल्कुल अब खैरियत से है। तुम क्यों इतना परेशान हो गई? हाँ, मुझे लगा आप लोग अम्मार की बात। अरे नहीं बेटा, अरे तुम्हें पता है लाइबा की शादी हो रही है। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। खैर मुबारक बेटा।
इंशाल्लाह परसों सुबह की फ्लाइट से हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। तुम्हें भी चलना है? आखिर मैं ना चलूं तो? अरे नहीं बेटा, ये कैसे हो सकता है? खानदान की बात है, और मेरी भांजी है वो, और वो दोनों बहनों ने तुम्हारी अपनी शादी पर कितना धूम धड़का किया था, है ना? जी, तो ठीक है, फिर चलती हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो बस ठीक है, कल हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ शादी में मेरी बहू सबसे अच्छी लगे, बिल्कुल महारानियों की तरह। ठीक है, चलो हम लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या लेना। चलो चलो चलो। मुझे तो बहुत मजा आया। खाना बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा थक गया हूँ। आप जितना भी थक गए हो, आपको मेरे साथ मूवी तो जरूर देखनी पड़ेगी। मूवी देख लेंगे, बस मैं जरा सा चेंज कर लूं। एक मिनट, पिक्चर नहीं ली हमने, वेट। बाय। हाँ। ये अच्छी है, ये वाली पोस्ट कर। जरूर। तुम्हें पता है मूसा, यूनिवर्सिटी में ना मेरी एक दोस्त थी, बहुत अच्छी। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। क्या हो गया है? वो बिल्कुल सही सलामत है। I'm really sorry भाभी, वो आपने थी कहा ना, तो मुझे लगा कि नहीं, बस मैं कह रही थी कि मेरा उससे मिलने का दिल चाह रहा था। तो मिलिए ना, आपको कौन रोक रहा है? तो कल तुम मेरे साथ चलोगे? साथ क्या, चलो भाभी, मैं आपको ड्रॉप भी कर दूंगा और आप कहेंगे तो पिक भी कर लूंगा। नहीं, मैं चाह रही थी कि तुम मेरे साथ चलो। और ऐसा क्यों? मैं चाहती हूँ कि तुम उससे मिल लो, हो सकता है वो तुम्हें पसंद आ जाए और उसे तुम पसंद आ जाओ, तो फिर देखना, झट मंगनी और पट शादी करवा दूंगी। आई एम रियली श्योर कि ये लाइन आपको दादी नहीं सिखाई होगी, झट मंगनी पट ब्याह, बिकॉज आपको ये नहीं पता होगा। क्यों मजाक कर रही हैं भाभी? मैं मजाक नहीं कर रही। लेकिन भाभी मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। तो फिर कल चले? पूरी बात नहीं सुनी भाभी आपने। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ कि मुझे अभी शादी के जंजाल में नहीं फंसना। और फिर कुछ वक्त गुजरा तो याद। हाँ, तो क्या होगा, मेरे बाल सफेद हो जाएंगे, दांत टूट जाएंगे, लकड़ी लेकर चलने लग जाऊंगा, बस यही होगा ना। तुम कभी किसी बात को तो सीरियस लिया करो। हाँ, तो सीरियस लेना भी नहीं चाहिए ना, जिंदगी को मजाक की तरह गुजारिए। जूस पीजिए, अच्छा है बहुत। जैसे मैं और आप तैमूर को नहीं भूलना चाहते, नहीं भूल सकते, बिल्कुल वैसे ही अबिया भी तैमूर को नहीं भूल सकती। अबिया के दिल में तैमूर के लिए इतनी चाहत है कि वो अपनी सारी जिंदगी तैमूर के नाम करना चाहती, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। वो इस तरह तैमूर की यादों में अपनी सारी जिंदगी कैसे गुजार सकती? क्या अजहर से बात की जाए कि जो रिश्ता अबिया के लिए मां जी ने बताया है, अबिया को उससे शादी करने के लिए राजी करे? तुम कभी किसी बात को तो सीरियस लिया करो। हाँ, तो सीरियस लेना भी नहीं चाहिए ना, जिंदगी को मजाक की तरह गुजारिए एंड चिल। प्यारे लग रहे हैं दोनों। वेरी नाइस। चलो। तैमूर, बस मेरा पेट भर गया, मुझे बस पिक्चर्स देखने देना। तुम्हें सिर्फ एक निवाला लिया।
हम भी तो जिंदगी ऐसे ही गुजार रहे थे, फिर तूफान आया तो खो गए तैमूर और मैं अकेली रह गई। मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस मौजू पे अजहर भाई से कोई बात करनी चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है सलमा। अभिया की उम्र क्या है, वो दूसरी शादी कर सकती। लेकिन सियाब, मैं नहीं चाहती कि वो इस घर को छोड़कर, हमें छोड़कर कहीं भी जाए। अगर अबिहा कहीं चली गई तो हम कैसे जिएंगे? जब ये सोचता हूं तो मेरा दिल भी उदास हो जाता है। हमारे बेटे तैमूर की सारी यादें अभिया से जुड़ी। जब वो ये घर छोड़कर जाएगी तो हम दोनों का क्या होगा? लेकिन इसके बावजूद मैं ये सोचता हूं कि इंसान को कभी न कभी समझौता करना पड़ता। हमारे पास तैमूर की एक ही निशानी है, अभी हम अपना बच्चा तो नहीं बचा सके, लेकिन उसकी निशानी की हिफाजत कर सकते हैं, उसे तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, उसे जीने की राह दिखा सकते हैं। लेकिन सिया, अबिहा के दिल में तो सिर्फ तैमूर ही बसता है ना। जब उसने अपनी दादी की बात नहीं मानी तो मुझे नहीं लगता कि वो अजहर भाई की बात मानेगी। आप देखिएगा, इनकार कर देगी वो उन्हें। उसे तैमूर की यादों में तड़पता हुआ देखता हूँ तो बहुत तकलीफ होती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता सब। अच्छा, देखते हैं, इंतजार करते हैं। ये वक्त भी गुजर ही जाएगा और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा अबिहा के जख्म भरते जाएंगे। पूरी उम्मीद है मुझे परवरदिगार से कि हमारी अबिहा की जिंदगी में उम्मीद की किरण जरूर फूटेगी, इंशाअल्लाह। माशाल्लाह सब ठीक है, परफेक्ट है। अल्लाह की तरफ से दे रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिल जाएगी। अभी तो शादी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? और मैं कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ आपको, आपकी तसल्ली के लिए कुछ टेस्ट और लिख देती हूँ। मेडिसिन आप टाइम पे लीजिएगा और टेस्ट की रिपोर्ट्स मुझे दोबारा आप चेक करवा दीजिएगा।
अच्छे लग रहे हैं। हाँ अच्छे हैं। इसमें ये कलर भी है, देखो बहुत अच्छा लग रहा है। अम्मी अम्मार की कॉल है, मैं बात कर लेती हूँ। हेलो अम्मार, मैं आपको कब से कॉल कर रही थी, आपने कॉल ही रिसीव नहीं की। अरे यार मीटिंग में था, कहीं बाहर हो? हाँ बाहर हूँ, और लाइबा की शादी की शॉपिंग थी ना, उस सिलसिले में मैं और अम्मी मॉल आए थे। कल सब इस्लामाबाद जा रहे हैं, अगर आप साथ होते तो। काश मैं होता, मजबूरी है। खैर तुम बहुत एंजॉय करना। हाँ खुदा हाफिज। हो गई बात? हो गई? आपको कुछ पसंद किया? हाँ हाँ, ये देखो मैं तुम्हारे लिए ये ले ली थी, अच्छे लग रहे हैं तुम्हें। तो आपको चाबी ढूंढनी चाहिए थी ना। ढूंढी, हर जगह ढूंढी, नहीं मिली तो मैं क्या करूं। लेकिन तुम अब नजर रखना, अच्छी तरह छानबीन करना। रख रहा हूं नजर। आ गया आ गया आ गया। किस पे नजर रखने की बात हो रही है? किसकी छानबीन करनी है? वो ऑफिस में एक लड़का है, बस उसकी बात कर रहे थे। क्या बात? क्या बात? कोई बात नहीं, बस वो छोटी सी सीट पे एक वर्कर है, वो तेजी से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, बस ये बात है। किसी गरीब की नौकरी ना चली जाए, इसलिए कह रही थी कि अच्छी तरह छानबीन कर लेना, और कोई बात नहीं। तुम्हें कैसे पता कि वो गलत कर रहा है? छोड़ो नायाब, तुम क्या करोगे ये सब जान के? रजा, अब बात शुरू कर ली तो मुझे पूरी बात बताओगे? हाँ, ताकि तुम अंकल को बताओ और वो मेरे पे गुस्सा करें कि मैं ऑफिस की बातें घर बता रहा हूँ। ये चाहती हो तुम? रजा प्रॉमिस, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं बाबा को कुछ भी नहीं बताऊंगी, तुम मुझे बात तो बताओ। बात बस इतनी सी है कि ये जो वर्कर है, ये हमारी कंपनी के सीक्रेट्स ऐसी कंपनी को बता रहा है जिनके साथ हमारा कंपटीशन है। सीरियसली? हाँ, मतलब जॉब हमारे यहाँ करता है, सैलरी हमसे लेता है और हमारी ही जड़ें काटने की कोशिश कर रहा है। धोखेबाज लोग। तो तुम बाबा को बता के उसे ऑफिस से क्यों नहीं निकलवाते? और तुम्हें कैसे पता कि वो ये सब कुछ कर रहा है? ऑफिस में एक दो वर्कर्स ने मुझे एतमाद में लेके मेरे कानों में ये बात डाली है। लेकिन बेटा एक बात का ख्याल रखना, जब तक कोई अहम सबूत उस गरीब के खिलाफ ना मिल जाए, कोई कदम मत उठाना प्लीज। ऐसे ही करूंगा। आंटी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हमारी ही थाली में खा के उसी में छेद कर रहे हैं। किस किस्म के लोग हैं? मुझे इतनी नफरत होती है ना इस तरह के लालची और धोखेबाज लोगों से। तुम उसको निकलवाओ उस ऑफिस से, ताकि बाकी वर्कर्स के लिए भी वो सबक हो। मैं कर रहा हूं ना यार, तुम टेंशन ना लो। कैसे टेंशन ना लो? कहीं फिर से बाबा की कंपनी को कोई नुकसान ना हो। रजा प्लीज तुम कुछ करो, इंक्वायरी करो उस बंदे की। अच्छा नायाब, बस कर दो, ये बात छोड़ दो अब। भाई सही कहते हैं लोग, ऑफिस की बात घर की औरतों को नहीं बतानी चाहिए। मैं क्या करूं रजा, मुझसे ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं होते। अल्लाह, ये कितनी पागल और जुनूनी लड़की है। तो आपको मुझसे ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी। अरे मुझे क्या मालूम था ये पागल आन टपकेगी। खबरदार, जो आज के बाद घर के अंदर इस तरह की कोई बात हो। तुम दराज की चाबी तलाश करो किसी तरह, बस। मना कर रहा हूं ना आपको, इस तरह की कोई बात नहीं करनी। बहुत तेज है, उसको पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तैयार होने जा रहा हूँ। किसी से कोई बात नहीं करनी इस बारे। क्या बनेगा? चाबी कहाँ से ढूंढे? पता नहीं कहाँ छुपा के रखी है इस लड़की ने। वैसे अमार ने इतना टाइम लगा दिया है वहाँ पे, वापस कब आ रहा है? अगले महीने का कहा है उसने। अच्छा, क्या अगले महीने? लेकिन मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने। ओहो, ये तो उसका सरप्राइज था, मैंने सारा सरप्राइज खराब कर दिया। हाँ हाँ बेटा, जाना जरूर। हल्ला गुल्ला होगा शादी पे ना, बड़ा मजा आएगा और तुम्हारा ध्यान भी बटा रहेगा। जी अम्मी, आपको पता है लाइबा और हानिया बहुत अच्छी लड़कियां हैं,
जब वो यहाँ थी ना तब भी हर वक्त घर में हंसी मजाक होता रहता था, शुगल लगता रहता था। मुझे बहुत मजा आता है उन लोग के साथ। माशाल्लाह। फिरोजा को हमारा बहुत सलाम कहिएगा, दुआ कहिए और बच्चियों को प्यार। जी जी अम्मा, जरूर दे दूंगी। पापा ने आया अभी तक? अच्छा खासा बाबा से भी मैं मिल लेती। अब उस वक्त इतना टाइम नहीं होगा ना कि उनका इंतजार कर सकें। भाई कॉल कर देना ना तुम। अब कॉल ही कर लूंगी पापा को। और बात सुनो, वहां पहुंचकर खैरियत से हमें इत्तला जरूर कर। दे दूंगी इत्तला दादी, और आपको बहुत मिस कर। चलो, हम भी अपनी बिटिया को बहुत मिस करेंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रखना, समझ आई? वैसे अमार ने इतना टाइम लगा दिया है वहाँ पे, वापस कब आ रहा है? अगले महीने का कहा है उसने। अच्छा, क्या अगले महीने? लेकिन मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने। ओहो, ये तो उसका सरप्राइज था, मैंने सारा सरप्राइज खराब कर दिया। अच्छा तो डेट क्या बताइए? मतलब टिकट्स कंफर्म हो गए? भाई मेरी जब उससे बात हुई तो उसने कहा कि मैं अगले महीने आ रहा हूँ, लेकिन आयजा को मत बताइएगा, उसके लिए सरप्राइज है ये। अच्छा, अम्मी आपको पता है मुझसे क्या कह रहे थे? मुझसे कह रहे थे मेरा एक दोस्त आ रहा है वहां से, तुम्हें जो पसंद है बता दो, मैं उसके हाथ भिजवा दूंगा। अब समझ में आया कि मुझे सरप्राइज देना चाह रहे थे। हाउ स्वीट। अब इस्लामाबाद जाने का मजा आएगा, पहले तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था जाने। अच्छा बेटा अब चले, पैकिंग भी करनी है। जी पैकिंग करनी है। अंकल ने कहा कि हम मरी भी जाएंगे तो फिर ज्यादा सामान नहीं। तो भाई कुछ चाय वगैरह पी लो, हैं? सास को जरा सब पूछो, तुम ही पूछ लो। सारा सुकून, सारी खुशी बर्बाद कर दी मेरी, सिर्फ एक गलती की वजह से। काश कोई और बहाना बना लेता यार। अब तो इतनी कहानी घर दी है कि अब इस कहानी का अंजाम भी मुझे करना पड़ेगा। क्या करूं, किसे फंसाऊं? अपनी बात भी तो मनवानी है, किसे कुर्बानी का बकरा बनाऊं? छोटी सी पोस्ट पर कौन है? यूनस, हाँ वो सही रहेगा, लेकिन नहीं, वो तो ऑफिस आकर बाहर जाता ही नहीं। फिर क्या करूं? मुराद, हाँ मुराद लंच टाइम पर रोज गायब हो जाता है। उस दिन छुट्टी ना देने पर किस तरह घूर रहा था मुझे। चल बेटा, अब तुझे बताता हूं। ठीक है, आप सारी डिटेल मुझे भिजवा दीजिए। और हाँ, तैमूर के बिजनेस की जितनी भी फाइल्स हैं वो भी मुझे भिजवा देना, मैं खुद देखूंगा। ठीक है, ओके, अल्लाह। तैमूर की बात कर रहे थे आप? हाँ, तैमूर ने जो बिजनेस छोड़ा है, मैं ये सोच रहा था कि उस बिजनेस को फिर से शुरू करूं और खुद संभालूं। सिया, आपके तो अपने बिजनेस का बहुत बर्डन है आपके ऊपर, कैसे टाइम दे पाएंगे? सलमा, तैमूर ने दिन रात मेहनत करके अपना बिजनेस खड़ा किया। मेरे बेटे ने बहुत मेहनत की और मसरूफ होने की वजह से मैं अपने बेटे के बिजनेस को देख ही नहीं सकता, टाइम ही नहीं दे सकता। अब मैंने ये सोचा है कि अपने बिजनेस के साथ साथ मैं अपने बेटे के बिजनेस को भी इस्टेब्लिश करूं। सोच तो बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन कैसे हो पाएगा सब? मूसा को साथ इन्वॉल्व कर लें तो ज्यादा बेहतर नहीं है? पहले भी मूसा ने बहुत काम संभाल रखे, मैं उस पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता, समझ रही हूँ? अच्छा, जैसे आपकी मर्जी।
गलत किया है मैंने, उसे 24 घंटे की छूट नहीं देनी चाहिए थी। क्यों ना अपनी शाल के साथ चिपका रहे। तुम दोनों की जिंदगियों में कभी कोई कमी ना, तुम लोग हर मुश्किल से दूर रहो। जो मॉम की कॉल आ शायद किस्मत में लिखा था, उसको मैं बदल नहीं। अस्सलाम वालेकुम मॉम। हाँ वालेकुम अस्सलाम, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैं और इशाल मूवी देख रहे थे। अच्छा जरा बताओ कितनी जल्दी पहुंच सकते हो ऑफिस? क्यों, क्या हुआ मॉम? सब खैरियत है ना? हाँ हाँ सब खैरियत है। बाहर से एक डेलीगेशन आया हुआ है तो मैं चाह रही थी तुम जरा मेरे साथ हो उस मीटिंग में। ठीक है मॉम, मैं बस चेंज करके फौरन आ जाता हूँ। क्या, कहाँ जा रहे हैं आप? वो मॉम की कॉल आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा मूवी तो खत्म करके जाएं। मूवी तुम देख लो ना, मुझे एंड बता देना। मुझे इस तरह से नहीं देखनी, साथ ही देखेंगे। और कौन सा मीटिंग आपके जाते ही शुरू हो जाएगी। आई नो बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन अच्छा एक काम करते हैं, रात में इकट्ठे देख लेंगे। अच्छा बात तो सुनो, क्या करूं, अब जाना तो मजबूरी है ना, मॉम ने कहा है। अच्छा प्लीज बात तो सुनो प्लीज प्लीज। मैं बस यूं जाऊंगा और मीटिंग खत्म करके यूं वापस आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है जाएं। पक्का? नहीं हंसती रहा करो, अच्छी लगती हो। मैं बस चेंज करके जा रहा हूँ। जल्दी वापस आएगा। हाँ I can't believe this. मुराद ऐसा कैसे कर सकता है? 4 साल से वो यहाँ काम कर रहा है और मुझे इमरान को तो कभी शक ही नहीं हुआ। इतनी मेहनत और लगन से काम कर रहा था, कभी उसने शिकायत का मौका नहीं दिया था। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं सर, और बहुत चालाक भी। आपके सामने बैठे होंगे लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये बंदा हमसे तो सैलरी लेता ही है, वहां जाकर हमारे सीक्रेट्स शेयर करने के अलग से पैसे लेता है। सर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि इस ऑफिस में कोई बंदा फ्रॉड करे। मक्कार आदमी कितनी होशियारी से अपना काम कर रहा था। रजा मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। सर आप बहुत सीधे साधे हैं सर, जो लोग कहते हैं मान लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, लेकिन दर हकीकत वो लोग वैसे होते नहीं जैसे कि वो पोर्ट्रे कर रहे होते हैं अपने आप को आपके सामने। वजाहत एंड कंपनी का तुमने बताया था ना? जी वहीं काम करता है ये मुराद। मालूम तो किया जा सकता है, मेरे दोस्त का बेटा वहां पर जॉब कर रहा है, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसा काम करूं। वैसे तुम्हें किसने बताया था? हाँ मेरा एक जानने वाला वहां पे काम करता है सर। अब आपको मैं क्या बताऊं, वो तो ये कह रहा था कि ये मुराद वहां पर सीधा बॉस के कमरे में जाता है, कोई अपॉइंटमेंट कोई मीटिंग कुछ भी नहीं, सीधा। बल्कि वो तो ये भी कह रहा था कि बहुत ही खास आदमी है ये बॉस का। इमरान साहब अभी नहीं, अभी हम जरा जरूरी बात कर रहे हैं, आप कुछ देर बाद आइएगा। अरे आप आ जाए आ जाए। हाँ तुम बात कंप्लीट करो। ठीक है अंकल, फिर मैं बाद में बात करता हूँ। नहीं आप बैठे। थैंक यू सर। हाँ बताओ तुम क्या कह रहे थे? नहीं बस इतनी बात थी, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिला दूं कि आप प्लीज कोई टेंशन ना लीजिएगा, मैं इस बंदे की इंक्वायरी खुद करूंगा और आई विल मेक श्योर कि नहीं मेरा ख्याल है कि ये काम अब इमरान करेगा। जी सर आप बताइए किस सिलसिले में इंक्वायरी करनी है? इमरान आप ये बताएं कि ये मुराद लंच पर बाहर कहीं जाता है? जी सर नॉर्मली वो लंच टाइम में ऑफिस से चला जाता है, लेकिन लंच टाइम खत्म होने से पहले दोबारा से ऑफिस आ जाता है। देखो मुराद पे मुझे कुछ डाउट्स हैं, आप पता करें कि वो लंच टाइम पे कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किसके साथ उठता बैठता है।
ऑलराइट सर। सर आप मुझे 1 वीक का टाइम दीजिए, मैं सारी डिटेल्स लेकर आपको दे दूँ। गुड, थैंक यू। एक झूठ को निभाने के लिए मुझे उससे बड़ा झूठ बोलना पड़ा। इस बार तो तुमने अगले माह का कह दिया है। अरे वक्त चुटकी बजाते गुजर रहा है, अगले माह क्या बहाना बनाओगी? नहीं इरशाद, मैं उन माओं में से नहीं हूं जो अपने बच्चों के ऐब छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। आप अमार को फोन क्यों नहीं करते? उससे सख्ती से बात करें, उससे कहें कि जल्द से जल्द वापस आए वो। हर बार तुम्हारे ख्याल में मैं उससे क्या कहता हूं, और इस बार अगर उसे कहूंगा तो तुम्हारे ख्याल में क्या वो मेरी बात मान जाएगा, आ जाएगा वापस? वापस तो उसे हर हाल में आना पड़ेगा। ठीक है, इस दफा मैं खुद उससे बात करती हूँ, और अगर वो वापस नहीं आया ना तो कसम खाती हूँ माफ नहीं करूंगी उसे मैं। किसका फोन आ गया? रजा का? अल्लाह खैर। हेलो, हाँ रजा बोलो। कहाँ हैं आप? अपने कमरे में। अपना दरवाजा लॉक करें पहले। अच्छा 1 मिनट। अल्लाह खैर, हुआ क्या है? हाँ कर लिया लॉक। बताओ अब क्या हुआ? आहिस्ता बात करें, बल्कि ऐसा करें आप वॉशरूम में जाएं। हाँ। वॉशरूम में क्यों? जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर लें प्लीज, वॉशरूम जाएं। और ये नायाब कहाँ है? नायाब अपने कमरे में है। तुम बताओ क्या हुआ है? सुबह वाले मामले में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? और क्या होना? भाई मैंने अपनी मर्जी से किसी भी लड़के का नाम ले दिया अजहर अंकल के सामने। मुझे था मेरी बात पे एतमाद करेंगे, उसको बुलाएंगे, उसकी एक भी नहीं सुनेंगे और उसको धक्के मार के बाहर करेंगे। होना तो यही चाहिए था। नहीं ना हुआ, ये उल्टा इंक्वायरी के लिए कहा है, और मुझे नहीं कहा, वो इमरान साहब को कहा है। अल्लाह सत्यानाश, ये तो सारी गड़बड़ हो गई। अब क्या होगा? अरे मुझे क्या पता क्या होगा, मैं तो खुद फिक्रमंद हूँ। अच्छा सुन, ज्यादा परेशान मत होना। ऑफिस में तुम अपने आप को नॉर्मल रखो, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन अगर कोई बात सामने ना आई तो क्या करूंगा, क्या कहूंगा अंकल को? ये तो समझ नहीं आ रहा। रजा, हेलो रजा। अल्लाह ये क्या हो गया? बना बनाया खेल बिगड़ ना जाएगी। मैं अंदर आ जाऊं मॉम? आ जाओ बेटे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आई एम सो सॉरी, तुम्हें बिला वजह बुला लिया। उन्होंने अब भी 2 मिनट पहले कॉल करके पोस्टपोन किया है कि आगे कर ली मीटिंग को। नहीं मॉम, इसमें सॉरी करने वाली क्या बात? अच्छा बैठो। जी। विशाल तो बड़ी अपसेट होगी। नहीं मॉम, वो बिल्कुल रियलाइज कर रही है कि आप बहुत केयर कर रही हैं हमारी, हमें वक्त दे रही हैं। बहुत खुश हो रही थी वो। दुल्हन बेगम, हम सोच रहे हैं कि रजा की फैमिली में जो शादी चल रही थी, 4 दिन हो गए, अब तो सारे फंक्शंस खत्म हो गए होंगे। हाँ उनको फोन करके पूछ लेती हूँ मैं अम्मा। कोई जरूरत नहीं है फोन करने की। 4 दिन से ज्यादा शादी की तकरीबात कहाँ चलती। दुल्हन बेगम, कल आप बाजार जाइए और बच्ची के लिए कुछ तोहफे तोहफे ले लीजिए। कल शाम को हम नाया आपके घर जाएंगे। अजहर मियां, आपसे हमें एक जरूरी बात करनी। जी बोले। हम ये कहना चाह रहे थे कि माशाल्लाह अब तो जब भी नायाब आती है उसका चेहरा ऐसा खिला हुआ होता है, इतनी खुश होती है। रजा की फैमिली में खुश है और रजा ने भी उसे खुश रखा है।
या मैं तो ये बात आपको पहले भी समझाता रहा हूँ। सही बात, हमारी सारी गलतफहमियां दूर हो गई, हमारे दिल पे से बोझ उतर गया। अब हम ये सोच रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी आप उसे देना चाह रहे थे उसको हैंडओवर कर दी जाए, बच्ची खुश हो जाएगी। अम्मा वो माफ कीजिएगा, पहली दफा आपसे पूछे बगैर चंद दिन पहले ही वो फाइल मैंने नायाब को दे दी थी और उन्हें नए घर में शिफ्ट कर दिया था। अजहर मियाँ, पहली बार आपकी कोई गलत बयानी हमें अच्छी लगी, बहुत खुश हैं हम। अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। और रजा तो राजी भी नहीं हो रहा था वहाँ पे। हाँ, नायाब भी ना फाइल नहीं ले रही थी। बिला वजह इतने दिन हमारी वजह से खामखा बच्ची तकलीफ उठाई। कल आपको अपने घर में देख के ना नायाब बहुत खुश होगी अम्मा। और रजा और उसकी फैमिली वाले भी हमें देखकर बहुत खुश होंगे। एक मिनट, लो भाई, लाडी का फोन आ गया। हाँ बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा, आप परेशान मत हो। और हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद। हाँ, मुझे बताया था तुम्हारी अम्मी और दादी ने। कितने दिन के लिए जा रही हो बेटा? बाबा बस 3-4 दिन में वापस आ जाएंगे। 4-5 दिन तक मैं अपनी बेटी को नहीं देख सकूंगा। क्या हो गया बाबा आपको? अगर यहाँ भी होती हूँ तो 3-4 दिन बाद ही आती हूँ ना आपके घर फिर। हाँ, मगर फिर भी दिल को सुकून होता है कि बस चंद मिनटों में ही पहुंच जाऊंगा तुम्हारे पास। ठीक है बेटा, खैरियत से जाओ। तुम्हारे अकाउंट में मैं पैसे डलवा रहा हूँ। नहीं नहीं बाबा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अमार मुझे अपने कार्ड्स देकर गए, और वैसे भी अंकल आंटी मुझे 1 रुपया नहीं खर्च करने देते। आप खामखा परेशान हो। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ, बता दिया था। अंकल को बताकर मेरे ऊपर से तो बहुत बोझ उतरा। पापा ने निकाल दिया उसे? नहीं नहीं, अंकल बहुत सादा और नेक इंसान है, वो इतनी जल्दी नहीं निकाले। इमरान साहब को इंक्वायरी का कहा है, देखो क्या होता है। परेशान तो हो या हुए ना बहुत? नहीं नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं थे। तुम जानती तो हो अपने अब्बू को, बहुत ही मजबूत इंसान है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप उनका चेहरा देखकर नहीं बता सकते कि कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है। लेकिन तैमूर भाई की डेथ पे तो बहुत रोए थे बाबा। हाँ, वो सदमा इतना बड़ा था। मैंने नोट किया है, अंकल पूरी दुनिया के सामने बहुत मजबूत है, लेकिन अपनी बेटियों की बारी बहुत कमजोर हो जाती है। हाँ, ये तो है। तुम मुझे बताओ कि इंक्वायरी के बाद उसको निकाले? अरे नायाब बस यार, क्या इंक्वायरी, छोड़ दो इस बात को अब। जैसा तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो मुझ पे? मैं गुस्सा नहीं कर रहा। मैं बस ये कह रहा था कि मैं पूरा दिन थका हारा ऑफिस से आता हूँ ताकि अपनी बीवी से बातचीत कर सकूं, कुछ अपनी सुनाऊं, ज्यादा उसी की सुनूं, इधर उधर की बातें हों। आप फिर ये ऑफिस की चीजें लेके शुरू हो जाएंगी तो फिर कैसे चलेगा? नाराज हो? इधर देखो, झूठ बोलना सीख लिया मुझसे? नहीं हूँ नाराज, तुम सही बोल रहे हो। तुम ऑफिस में इतना थक जाते हो और घर आने के बाद भी मैं ऑफिस की बातें करती हूँ। सो सॉरी। कोई बात नहीं। अच्छा, कल आप ऑफिस से जल्दी आएंगे? क्यों? शॉपिंग पे जाना है मुझे इसलिए। अरे अभी पिछले हफ्ते, मतलब इस हफ्ते भी? हाँ, चलते हैं।